ये देख रहे हो नज़ारे, ये नवाब के साथ घूमने आए हैं कि खुद की आउटिंग करने आते हैं। और नवाब देख रहे हैं क्या साला तुम आए तो मेरे साथ थे, चले कहाँ गए? वो उधर छोटू पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है। वो देखो वो देखो वो देखो नज़ारे। छोटू भाई साहब को कर दिया हमने फ्री और इसको सड़क पे भी खेलना है बड़े भैया के साथ। बताओ, ये सब घर जाके कर लेना तुम लोग हैं। तो छोटू को हमने कर दिया यहाँ पे फ्री। अब देखते हैं कितनी दूर तक ये चल पाएगा ऐसे ऑफ लीश, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा छोड़ के। हम लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं भाई साहब पे। गोलू तो आ गया, चिंटू भी आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं, मेरी पलटन और मेरा अठन्नी चवन्नी आज फिर सोती रहेगी। बोली बुई मैं नहीं जाला, नीनू आला है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और इधर मेरा शहजू, बोले हो ऑफ लीश कर रखा है उसको। जब तक हमें लगेगा तब तक हम इसको ऑफ लीश करेंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे अगर खतरा लगेगा। जैसे कि कल एक वो डॉग था, अग्रेसिव था, तो मैं इसको छोड़ ही नहीं पाई थी। थोड़ी प्रैक्टिस देनी है ना। स्वीटी एंड ट्वीटी कम ऑन द फ्लोर। शाबाश। तो सबसे पहला काम नवाब को घुमाने के बाद में पौधों को पानी देना। आजकल तो इतनी गर्मी है कि दोनों टाइम पानी लग रहा है और कल शाम को नहीं लग पाया था, थोड़ा सा जीवन ने लगा दिया था। बाकी मैं सुबह इतना अच्छे से मतलब पौधों को पानी पिला के गई थी क्योंकि मुझे पता था शाम हो जाएगी तो पानी नहीं लग पाएगा। और अभी मैंने चाय बनने रख दी है, वो आराम से धीरे धीरे कटती रहेगी, इसलिए मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। और गाइस एक बैड न्यूज़ है, मेरा मोन्स्टेरा जो है उसका एक पत्ता हीट की वजह से जल गया है। अब मेरे को टेंशन हो रही है। मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं मोन्स्टेरा भी रिपोर्ट नहीं करूँगी, बरसातों में करूँगी क्योंकि ये पौधे लगाने का समय नहीं है। और मोन्स्टेरा के साथ मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती क्योंकि दोबारा तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकती अगर वो ख़राब हुआ तो। और ये देखो मैंने मोन्स्टेरा को डरते डरते रखा गया है सारे पौधों के बीच में, अभी तो दिख भी नहीं रहा होगा आपको। और उसके बावजूद यहाँ पे रखा है मैंने ये, और ये रहा मोन्स्टेरा। पौधे इसके साफ़ नहीं हुए, अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। और ये रही वो लीव जो इसकी जल गई है, जिसपे धूप पड़ी, हल्की सी धूप पड़ी। और ये देखो क्या हाल हुआ इसका, इतना बुरा लग रहा है मुझे। तो मैंने ना इसको और अंदर करके रख दिया। इधर चंपा के फूल, कनेर पे सिर्फ अभी इतना ही आना है, ये आके जा चुके हैं। और यहाँ पे ये जो बहुत हार्डी प्लांट होता है गर्मियों वाला, ये सारे मैंने लाइन से लगाए हुए। जब खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और वहाँ पे ना ये देखो इधर वाली जो मधुमालती है उसको धूप कम मिलती है, मैं लास्ट टाइम बता रही थी ना, लेकिन फिर भी भगवान जी ने कृपा की। और ये देखो कितने सुंदर से फूल आ गए और वहाँ भी गुच्छे बन रहे हैं, भी और आएंगे। और इतने प्यारे लग रहे हैं ये फूल कसम से। इसको गाइस झुमका बेल भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह, क्योंकि झुमके की तरह उल्टी लटकी होती है। ये देखो मैं बाहर पौधों को पानी दे के आई हूँ, हमने बैठ के चाय पी है। और ये देखो माहौल क्या चल रहा है। ये देखो क्यों जबरदस्ती पंगे दिला रहे हो। ताशु नवाब के साथ था, वानिया शहजू के साथ। ये देखो हो गया शुरू। क्यों चाबी भर दी इसमें है? ये इसकी जैसे बंदर नहीं एक दूसरे की जुएं पाते, देखिए छेड़ रहा है? अरे तो गाइस विस्की दीदी की हेल्थ अपडेट देती हूँ। विस्की दीदी ने अपने आप को बाइट करके कर लिया जख्म, जिस वजह से वो जख्म थोड़ा सा बड़ा सा और गहरा हो गया। इसने अपने आप को ही काट लिया, इस वजह से हमने इसको कोन लगाई ताकि उसको लीक ना करे। और अब विस्की दीदी जा रही है, मल्लिकाएं जान जा रही है घूमने वॉक पे, सुसु पोटी करने। आओ गाइस आज हम दिखाते हैं विस्की को कैसे सुसु पोटी कराते हैं। तो पहले मैं विस्की को सुसु कराऊंगी, देन उसके बाद में पोटी निकालूंगी। और आई नो ये बहुत ही घिन और बहुत गंद वाला लगेगा आपको देखने में, लेकिन जो लोग बहुत ज्ञान दे के जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि सुसु पोटी कराने का क्या प्रोसेस है। दिन में 4 बार विस्की को। यहाँ पे हमारे शहजू जी वेट कर रहे हैं क्योंकि शहजादे का खाना यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया। अभी फ्रूट्स और रखने हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा, और मम्मी ने शहजादे को टीका लगाया। देखो कितना सुंदर लग रहा है लाल चंदन का, कितना फन। शहजादे को टीका लगाया मम्मी ने, तो
ताशु की ईगो हर्ट होगी, कह रहा है मैं नवाब को लगा के आऊंगा क्योंकि नवाब सो रहा है। कुछ नहीं है। वाह, मेरा भगत, मैंने निकाली स्कूटी स्विमिंग पूल जाने के लिए। हमारे देखो एप्पल चोर एप्पल, लेकिन यहाँ पे जगह ही ज़्यादा नहीं है तो अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में मुंह धो के हम लोग निकले कि हम स्कूटी निकाल ही रहे थे, लेकिन वो गाड़ी रोहन ने आज ऐसी खड़ी की है कि वो गमलों के पास ज़्यादा खड़ी है तो स्कूटी निकलेगी नहीं। बिना लगे मेरे 2-3 गमले टूट जाएं तो वो मैं होने नहीं दूंगी। ताशु भी बहुत डरता है कि बुई के पौधों को गमलों को कुछ होना नहीं चाहिए। कह रहा मैं निकाल दूंगा बुई, मैंने कहा नहीं निकलेगी बेटा। फिर कह रहा हाँ मैं बुई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अगर आपके गमले को या पौधे को कुछ हो गया ना फिर आप मेरी लेन देन नहीं कर दोगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच गए और एकदम ताज़ा नया साफ पानी है, एकदम नीचे का बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम ताज़ा भरा जीवन है। जी कुंवर भैया बोले अंडमान निकोबार वाला पानी। तो मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल पे बैठी हुई, दोनों बच्चे नहा रहे हैं और मेरे को ध्यान आया कि मैं आप सबको अपडेट करूँ कि आप सब लोग पूछ रहे हो कि गोला को ओरियो को क्या हुआ है। एक तो जो ओरियो गोला है उसका नाम है एक्चुअल में ओरियो, लेकिन हम उसको लाड में बोलते हैं गोला क्योंकि आशीष का जो रेस्टोरेंट है वो है गोला सिजलर। तो हम शुरू से ही इसके साथ में मजाक करते हैं कि ओरियो तू गोला सिजलर का मालिक है, तो हम उसको लाड में गोला ही बुलाने लग गए। तो सबके मुंह पे गोला ही है, इवन आशीष भी गोला ही बोलता है अब। तो उसको क्या हुआ है, उसकी आंख में ना उसने डॉग से फाइट कर ली और उसकी ना आंख बाहर आ गई। सिद्धू की आंख ऑलरेडी बाहर की साइड ही होती है, तो जो उस आंख का जो ये होता है ना गोला, ये बाहर आ गया। तो उसकी सर्जरी हुई है, 5 दिन बाद में जो ड्रेसिंग है वो हटेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि उसकी आंखों की रोशनी, जो एक आंख में जो चोट लगी उसकी आंख की रोशनी वापस आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए अभी आशीष और गोला हमारे घर पे ही हैं और आशीष चले जाएंगे तो उसके बाद में गोला यहाँ पे नवाब की दुनिया में। वान्या को तो मैंने छोड़ दिया स्विमिंग पूल में क्योंकि मुझे काम है और उन लोगों को लगता है टाइम, उनका तो मन ही नहीं करता ना पानी में से निकलने का। तो वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में, जब उनका फ़ोन आएगा मैं उनको ले जाऊँगी। मैं जाती हूँ घर और घर पे सिलेंडर हो गया ख़त्म। मम्मी का कॉल आया था अभी, तो अभी सिलेंडर वाले को फ़ोन किया, वो दे के जाएगा। अब काम और डिले हो। देखो मम्मा आई है आपकी दुनिया से। अब मेरी बिटिया कहाँ बैठी है, टीका वीका लगा के नानी ने छुबे टीका लगा दिया मेरी गुंडी को। इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी, इतनी फूल कुमारी। ये कहाँ है दूसरा गधा? ओ गधे गधे गधे, ओए गधा टीका लगा के बैठा है। ये देखो ये बच्चे नहा के आए हैं स्विमिंग पूल से। शहजादा देखो बैठे बैठे सो रहा है। उधर ताशु ने आज इतनी मस्ती कर दी कि वान्या को चोट लग गई है घुटने में कहीं पे गुम। तेरी गलती थी, तू नहीं किया होगा, तू नहीं किया होगा कुछ। हाँ अच्छा, कहाँ भर रहा है तेरे पानी? यहाँ पे पानी भर रहा है। अच्छा पेट में दर्द, ओके। हाँ और कैसे फेंका? मतलब मैंने ऐसे खड़ी हुई थी, हाँ ये पीछे से आया, नाक बंद कर नाक बंद कर, और नाक बंद करने के लिए ऐसे नीचे करते तो मतलब लग गई। अब तो नहीं जाओगे फिर स्विमिंग पूल? कैंसिल, अब तो चोट लग गई है। कल जा रहे हो तो कल सुबह फिर रहने देना, चोट लगी है। फिर लेके बैठा है खाना। तो ताशु का ना मुंह आ रहा है 3 दिन से। ताशु क्या डायलॉग मारा अभी तूने? क्या बोला आपने अभी? पेट दर्द हो रहा है। हाँ मुंह में मुंह आ रहा है। हाँ मुंह से खाया नहीं जा रहा। पेट बोला आंधे क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाके डाल छोड़ दो। मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, बस रोहन की वेट कर रही हूँ। रोहन आए तो खाना खाएं और आशीष खाना खाएं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं क्योंकि हमें जाने में टाइम लगेगा। यहाँ से जाएंगे मेट्रो से फिर अक्षरधाम, तो है 1 घंटे का। गाइस अब हम लोग निकले हैं फाइनली जाके अक्षरधाम के लिए। ऑटो आया है, उसमें बैठ के जाएंगे, जल्दी पहुँचा देगा, लेकिन हम लोग लेट हो गए। सीधे सामने मेट्रो। तो गाइस सेम जगह सेम टाइम
सेम एक्सीलेटर, सेम लोग, 4 लोग हम लोग जा रहे हैं अक्षरधाम और पहुंच गए। मम्मी पीछे आ रही है। वही वाह, गुड अटेम्प्ट मम्मी के द्वारा। ताशु सिखाता दादी को अपनी। गाइस इन लोगों के चक्कर में ना मुझे भी टिकट लेना पड़ता है। मेरे पास है 2 मेट्रो कार्ड और हम लोग हैं 4, तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि लाइन में तो फिर भी लगना है, तो हम 4 टिकट ही ले लेते हैं। वान्या का देखो, वान्या की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज अक्षरधाम जा रही है लड़की। गाइस हाँ गाइस, आज तो हमारा पूरा टब्बर यहाँ ऐसे बैठा है, हम चारों एक ही साथ में बैठे हैं। ताशु का अभी से सर में दर्द है क्या? वान्या कितनी खुश है। नौटंकियाँ खत्म नहीं हो रही। ताशु कह रहा मैं पीछे बैठूंगा, वान्या कह रही मैं भी पीछे बैठूंगी। क्या मिलता है पीछे बैठ के? अरे वाह, इनका मजा। कितने खुश है, कहते रिक्शा में हम बैठेंगे, रिक्शा में हम बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे। बैठो धूप में, इतना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी और खड़े हैं वहाँ पे, ताशु मम्मी और सब वो वहाँ पे खड़े हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्लॉक रूम में। यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट किया है मैंने, इसमें मम्मी का पर्स और मेरा फोन रखा जाएगा। टाइम हो रहे हैं 4 और अक्षरधाम घूमने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए होते हैं। एग्जीबिशन और बोट राइड और लेजर शो सारा कुछ देखने के लिए। तो अब मेरा फोन ऑफ हो जाएगा और फोन मिलेगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। अगर हम टाइम से निकलते हैं तो 8 बजे, लेट भी हो सकता है जल्दी भी हो सकता है। ये सामान सबमिट करके मैं जाऊँगी और टिकट लूँगी। अब फोन का कोई यूज़ नहीं है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, फोन सबमिट होगा कुछ हो ना, बट ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग अक्षरधाम आए हैं तो कोई ना कोई गाड़ी में रुका है और फोन वगैरह सब उसके पास होते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ठीक है, अब जब क्लॉक रूम है, पूरी दुनिया रख रही है, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो अब मैं फ़ोन सबमिट करती हूँ। मिलते हैं पूरे 4 साढ़े 8 और मैं खड़ी हूँ क्लॉक रूम के बाहर। जस्ट अपना फ़ोन लिया है यहाँ से और मम्मी और को मैंने दूर बिठा दिया था क्योंकि यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी थी। 8:30 बजे हम लोग निकले हैं और अब हम लोग जाएंगे घर। बहुत ही अच्छा था, वान्या को बहुत अच्छा लगा। मैं तो खैर ऑलरेडी देखा हुआ है, मेरे को ऐसा सच मन नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ में आने का। बच्चों की टाइम फिश हो चुकी है, थक गए लेकिन मजा खूब आया। हाँ 8:30 हो रहे हैं, चलो चलते हैं। अब मेट्रो पकड़ो। वान्या मजा आया? वान्या का इतना मन था अक्षरधाम आने का, इतना मन था। वान्या का ना जब वाटर शो था ना, उससे पहले वेट करना पड़ा आधा घंटा। उसमें वान्या ना इरिटेट हो गई, कह रही भूई क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या आएगा, कैसे क्या, इतनी इरिटेट हो गई, चिढ़ने लगी। ताशु से भी, मेरे से भी। ताशु अलग लेवल पे इरिटेट है। इससे पहले हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए। आते हुए हम लोग इस रास्ते से रिक्शा से आए थे, लेकिन अभी हम लोग पैदल जाएंगे क्योंकि मौसम में काफी फर्क है। वान्या का ऐसे हो रहा है कि यहीं सो जाएगी ये, थक गई। इसको घूमना भी है, इसको कंफर्ट भी चाहिए, इसको घर जैसा माहौल भी चाहिए, इसको सारा कुछ देखना भी है। और अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पहले एक पानी की बोतल ले, पानी पिए, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। आप सबको पता है अक्षरधाम में फोन अलाउड होता नहीं है, कोई फोटो कोई वीडियो नहीं बन पाई। तो वान्या ने बोला कि बुई बाहर ही क्लिक कर दो, मेमोरी रह जाएगी। तो दोनों की फोटो क्लिक कर दी है मैंने। चलो चलो फटाफट चलो बेटा, बहुत लेट हो गए हम। चलो 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 सब। ताशु भैया को हमने भेज दिया लड़के वालों में। ताशु हम लोग लेडीज में है, वो जेंट्स में है। ताशु भैया हमसे अलग बैठा है। हमने बोला ये महिलाओं की सीट है, महिलाओं, हमने आज उसको महिलाओं के डब्बों से दूर कर दिया। ताशु बहुत खुश है सेपरेट डब्बे में बैठ के, लड़कों वाले में, है ना मम्मी? ताशु खुश है बड़ा लड़कों वाले डब्बे में बैठ के, ये मैं बड़ा हो गया। तो गाइस हम लोग मेट्रो से उतर तो गए, और वान्या का मन कर रहा है यहीं सो जाऊं, और थकावट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे बस हो रहा है कि बिस्तर मिल जाए, यहीं पसर जाए हम सारे। और मौसम हो गया खराब, बिजली चमक रही है, रास्ते में बारिश मिल सकती है। घर से निकलो और मैं तांडव मचाता हूँ, हालत देखो, ऑटो हिल रहा है हमारा। तो गाइस टाइम हो रहे हैं 10:30 और हम लोग अब पहुँचे हैं। बीच में हमें बारिश और आंधी तूफान मिल गया था और अब हम घर पहुँचे हैं। अब हम देखते हैं शहजादे और नवाब का रिएक्शन। वान्या का लग तो रहा था कि सोएगी जाके, लेकिन जैसे मैंने वान्या को बोला कि वान्या तो जाके अब सोने वाली है ना, कह रहे नहीं मैं खाना खाने जाऊँगा। मैंने कहा चलो फिर। थारा भाई ताशु गेट पे खड़ा है बहुत देर से, जीवन भैया गेट ही नहीं खोल रहे हैं। गाइस हमको घर से निकाल दिया है, और हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं भाई? गाइस बहुत देर से खड़े थे हम,
हाँ आंधी तो चल रही है, खैर नहीं सही सोचा। कहाँ है हमारे सुपुत्र कहाँ है? तीनों ही अंदर हैं। ओले गुड्डा, अरे नाबू को तो कोई पूछता ही नहीं है यार। जी मेरी चोनी चोनी चोनी, ओए कान, ये तो चाट गया। अरे नवाब को क्यों चाट रहा पागल? हम आए हैं। पूछ देखना इसकी, पूछ देखना इसकी। ओ ये गिग गई ओ गिग गई। शायद भैया से भी मिल लो। गोदिया कल भी आया था ना, गोदी चौड़ गया। ले वाह वही वाह। लोग पहुंचे घर, बच्चों से मिले और अब मैं करने लगी हूँ चेंज, क्योंकि हमें निकलना है फटाफट फीडिंग के लिए। मौसम खराब हो रहा है, रास्ते में बहुत बारिश और आंधी तूफान मिला है। इससे पहले यहाँ बारिश आए, हमारे बच्चों को खाना मिल जाए। मैं कपड़े चेंज करके बैठी और कौन आया? अरे चिन्नी की बोरी कहाँ घूम रही है? चिन्नी की बोरी कहाँ घूम रही है खाना लेके? कहाँ से चप्पल लेने आए हो? अरे यार ये हमारी चवन्नी भी ना चिन्नी की बोरी लेके घूमती रहती है। उठाना है नहीं, गिर जाएगी, कहीं गिर पड़ जाएगी। ताकि देख इसको। तो गाइस हम लोग जा तो रहे थे फीडिंग के लिए, लेकिन मौसम भी खराब है, तो मुझे लगा इतने हम आएंगे बारिश पूरी से जाएगी तो नाबू और शहजादा घूमने से रह जाएंगे। और ये लोग, मैं इनको 3 बजे घुमा के गई थी, सुपोटी इनको 3 बजे करा के गई थी। उसके बाद में इन्होंने शाम को किया नहीं है, तो नाबू को शहजादे को हम लोग पहले एक राउंड लगवा देते हैं, उसके बाद में फीडिंग पे जाएंगे। शहजादे भाई साहब को घुमा रही है उनकी दीदी, वानिया दीदी, उनकी बड़ी दीदी। और शहजादा घूम भी रहा है। मैंने कहा देख ले, अगर तुझे खींच के ना ले जाए तो घुमा ले ना। वो बोलू आजा बेटा जल्दी आ। पता नहीं किसका कपड़ा उठा रहा है, मैक्सी सी, उसको बैठ के फाड़ रहा है। तुझे मैक्सी फाड़ रहा है किसी की। ओ भाई तूने एक बार नाबू को भी तो वॉक कराया था, जब लंबी सीधा हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करती हुई गिरी थी। मैं तो ना वो बहुत कराई है। हाँ आपने तो बचपन से कराई है बेटा, आप बड़े हुए हो नवाब के साथ। अब मैं हो गया रिटायर। अब शहजादे को घुमा रहा है। हमारे शहजादे भाई साहब की गोलू से एनर्जी मैच हो रही है, और उसके सर पे, उसके मुंह पे मूत दिया बदतमीज ने। क्या यार गोलू, वो तो कितना तेरे को बड़े भाई की तरह मानता है, कितना खेलता है तेरे साथ। आज तेरा किससे लड़के आए? लो जी, आज इतना बुरा कांड हुआ है लिटरली। अब मैं घर जाके नवाब को चेक करूंगी अच्छे से। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है। नवाब को शहजादा को दोनों को ही, भैया है सेम सामने जो सोसाइटी है, वहाँ से लोग अपने पेट्स को लाते हैं हमारे सेक्टर में घुमाने, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे ऑफ लीश घुमाना अलाउड नहीं है। और इवन उनको तो मजल लगाना होता है, अगर आप डॉग को घुमा रहे तो लीश में भी आपको मजल लगाना है। मेरी आवाज़ सुतला रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है सीरियसली। तो यहाँ पे ऑफ लीश घुमा रहे थे अपने डॉग को। मैंने जैसे ही देखा सामने डॉग ऑफ लीश घूम रहा है, मैंने वहीं से यूटर्न लेना है। मैंने नवाब को पोटी कराने आई थी। जैसे मैंने देखा वो डॉग ऑफ लीश है, मैंने ले लिया यूटर्न। मैं इधर से होके आई, सामने से वो फिर डॉग आ गया, वो उधर से घुमाते फिर सामने से आ गया, और उस डॉग ने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा आके नवाब को पकड़ लिया मुंह की तरफ से। उसके बाद में नवाब को जैसे ही मैंने छुड़ाया, जैसे क्या शहजादा था, शहजादे को पकड़ा। अभी मैंने चेक तो किया है दोनों को, लेकिन तसल्ली तभी होगी जब मैं घर जाके देखूंगी। और मेरा लिटरली आज मेरा गुस्सा फूट गया भैया पे। मैंने कहा भैया हम आपको मना नहीं करते, हम आपको ये नहीं बोलते कि आप हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो, हम आपको ये भी नहीं बोलते कि आप अपने डॉग को ऑफ लीश क्यों छोड़ रहे हो। यार हमें तो खुद अच्छा लगता है कि अगर आपका बच्चा ऑफ लीश घूम रहा है तो उसको फ्रीडम मिल रही है, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो देखो यार कि जिस सेक्टर में आप आ रहे हो, जिस एरिया में आप आ रहे हो, उनके डॉग्स घूम रहे हैं तो आप एटलीस्ट उनको पकड़ लो। और उसके बाद में हुआ क्या कि जब उसने अटैक किया ना नवाब को, भैया ने बहुत देर बाद पकड़ा उसको। मतलब वो उसने कम से कम 4 से 5 बार, मतलब मैंने 4 से 5 बार छुटाया, 4 से 5 बार उसने नवाब को पकड़ा। और भैया को इतना टाइम लगाने में, आप सोच रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आ गए उन्होंने एकदम से कवर कर लिया, नहीं, उनको टाइम लगा। और मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मुझे ऐसे हो रहा है कि आज इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिस तरीके से उसने पकड़ा है ना, अटैक किया है लिटरली नवाब को। और उन्होंने एक्सक्यूज़ पता क्या दिया कि उसने अटैक इसलिए किया क्योंकि आपका पेट लीश में था, आपने पट्टे में पकड़ा हुआ है इसलिए उसने पकड़ा। जरे भाई, जब आपको पता है कि आपका पेट उन डॉग्स को अटैक करता है जो लीश में होते हैं, तो आप क्यों घुमा रहे हो ऑफ लीश? जब आपको अपने बच्चे की कमज़ोरी पता है, मुझे पता है मेरे बच्चे की कमज़ोरी, मेरे बच्चे को
हम्पिंग पसंद नहीं है, नवाब को हम्प कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नवाब हम्प करता नहीं है, तो वो ना करता है ना करवाता है। तो मुझे मेरे बच्चे का पता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। और अब मैं निकल रही हूँ फीडिंग के लिए। लिटरली मेरी टांगें अभी तक कांप रही हैं, पूरी बॉडी शेक कर गई मेरी। मैंने नाबू को चेक किया है, अभी तो नहीं नज़र आया कहीं पे बाइट वगैरह, क्योंकि एक तो उसके बाल इतने कि पता नहीं चलता, और बाकी मैं फीडिंग करके आके ना उसको पूरा अच्छे से स्कैन करूँगी। इसके बालों में ना कट वट का इतना जल्दी पता नहीं चलता। और शहजादी छोटू को भी पता चेक करूँगी, क्योंकि शहजादा पागल है, तूती है वो अटैक कर रहा है, वो खेल रहा है। मतलब गुर्रा रुक बेटा रुक, दीदी के ना पैर कांप रहे बच्चे, दीदी ठीक नहीं है अभी बिल्कुल भी, पैर कांप रहे हैं मेरे। और डालो बेटा, और रखो। उसने ना नवाब को ऐसे अटैक किया जैसे पता नहीं कितने दिन से उसका टारगेट हो कि ये बंदा पकड़ना है मेरे को। सीधा आया सामने से आके सीधा नवाब को पकड़ा, सीधा। मतलब बेचारे नवाब को ये भी सोचने का मौका नहीं दिया, सोचने समझने का कि ये हुआ क्या तेरे साथ, सीधा आगे चिपक गया। हाँ थोड़ा फैला के। वान्या दीदी आई हैं आज फीडिंग के लिए लास्ट टाइम, क्योंकि वान्या दीदी कल जा रही हैं घर। वान्या मैं आपको मिस करूंगा। हाँ। आप भी ये भी कल रात सोचेंगे, हाँ? अरे आज तो दीदी नहीं आई, भैया आए हैं, बहू। तो मैं और वान्या फीडिंग करके आ गए, और अब चेकिंग होगी नाबू से। आपने भी चेक किया? आपने चेक किया अच्छे से? तो गाइस अब सारे काम खत्म हो चुके हैं, और नवाब की सर्चिंग भी अच्छे से कर दी है भगवान की दुआ से। उसे कोई दांत नहीं लगा है। बाकी मेरे को ना माइंड में रहेगा, कल मैं फिर से उसकी जब ब्रशिंग करूँगी अच्छे से चेक करूँगी। शहजादे को भी अच्छे से चेक कर लिया। शहजादे का कोट अभी छोटा है क्योंकि वो बच्चा है, तो थैंकफुली हुआ तो नहीं कुछ मिस हैपनिंग, लेकिन जो सीन था ना वो बहुत ज़्यादा भयानक था। मेरे, ताशु के और वान्या के तो पैर ऐसे कांप गए काफ़ी देर तक, ऐसे लगा कि क्या से क्या हो सकता था। बाकी आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत मतलब ऐसे लगा कि कितना काम कर लिया हमने। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गाइस।